नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हमारे एस्ट्रो लाइव चैनल पर। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं भारत के प्रतिष्ठित व्यवसायी मुकेश अंबानी जी की, और साथ ही 5G में जो उन्होंने कदम रखा है उसकी कि क्या उनके प्रॉस्पेक्ट्स हैं। इस प्रकार दोस्तों, पूरी तरह से जैसा कि आप देख सकते हैं, मुकेश अंबानी जी की कुंडली में यह प्रबल लक्ष्मी योग का निर्माण हुआ है। और साथ ही ये जो कॉम्बिनेशन है, किसी भी बड़े व्यक्ति की कुंडली में दोस्तों आप ये पाएंगे कि न सिर्फ लग्न कुंडली से बल्कि चंद्र कुंडली से भी वो कॉम्बिनेशन अच्छा योग बनाते हैं। जैसे कि इनकी कुंडली में आप देखिए, ये उनकी चंद्र कुंडली है। यहाँ पर 9वें भाव और 10वें भाव वाला जो राजयोग बनता है, धर्म कर्माधिपति राजयोग, ये सूर्य और बुध साथ में बैठ के पंचम भाव में बना रहे हैं। साथ ही ये जो दोनों स्थान हैं दोस्तों त्रिकोण के, ये कुंडली को सपोर्ट करने वाले स्थान है, और इन्हीं दोनों में एक में गुरु बैठे हुए हैं और एक में ये कॉम्बिनेशन बैठा हुआ है। तो दोस्तों, इस प्रकार आप देख सकते हैं कि ये जो कॉम्बिनेशन है, ये प्रबल लक्ष्मी योग का सृजन करने वाला कॉम्बिनेशन, बहुत ही मजबूत कॉम्बिनेशन है। और चूंकि चंद्र से भी ये योग दे रहा है फल उनको, इसलिए एक सुलझा हुआ विचार, सुलझी हुई प्रतिभा है उनमें, और बहुत ही क्लैरिटी ऑफ थॉट्स उनमें रहती होगी। ये बात मैं उनकी कुंडली देख के कह सकता हूँ। जो भी कदम वो उठाते हैं वो उसके परिणामों के प्रति और उसके प्रोज एंड कॉन्स के प्रति बहुत ही स्पष्ट उनके दिमाग में चीज़ें रहती होंगी, क्योंकि चंद्रमा की कुंडली, चंद्र कुंडली को इतना अच्छा सपोर्ट ग्रहों का मिला हुआ है। तो दोस्तों, महादशा के आधार पर अब चूंकि उन्होंने एक नया पदार्पण किया है, तो पास्ट में जैसा कि हम देख सकते हैं कि पिछले लगभग 10, 12, 15 वर्षों से उनका बिजनेस लगातार ऊंचाइयों पे चलता गया, और आज की डेट में वो लगभग नंबर 1 पोजीशन पर हैं बिजनेस के मामले में। तो कौन सी उनकी दशा थी, आइए देखिए। राहु की दशा वो 2001 से उनकी चल रही थी, और राहु जैसा कि हमने कुंडली में देखा है, ये जो राहु है दोस्तों, ये शुक्र की राशि में बैठा हुआ है। और इन चार ये जो कॉम्बिनेशन है प्लैनेट्स का, जो राजयोग कारक कॉम्बिनेशन है, लक्ष्मी कारक कॉम्बिनेशन है, वो इसको देख रहा है। और जैसा कि हम जानते हैं, नोट्स पे राहु केतु पे जिन ग्रहों की दृष्टि होती है, उनका बहुत ही प्रबल प्रभाव होता है, और उसी के हिसाब से वो काम करते हैं। तो इस राजयोग को, इस लक्ष्मी योग को राहु ने पूरी तरह से आगे बढ़ाया है दोस्तों इनकी कुंडली में। और अब इनका जो है गुरु का पीरियड आ गया है। जैसा कि 16 वर्ष की गुरु की दशा रहती है, 2019 अगस्त से शुरू होकर 2035 तक चलेगी, अगस्त तक दोस्तों। और ये गुरु जैसा कि आप देख सकते हैं, ये भी इस योग के साथ इन्वॉल्व है, क्योंकि इसकी दृष्टि है, दृष्टि संबंध स्थापित है। इस वजह से ये गुरु की दशा भी इनकी बहुत अच्छी जाएगी। और गुरु की दशा निश्चित रूप से, क्योंकि ये दूसरे भाव और 5वें भाव के स्वामी है बृहस्पति, इसलिए इनके परिवार का दोस्तों इन्वॉल्वमेंट इसमें अब बहुत बढ़ेगा, क्योंकि दूसरा भाव परिवार का भाव है। साथ ही 5वां भाव जो है वो शेयर मार्केट का भाव है। 5वां भाव जो है बुद्धि का है, एजुकेशन का है। तो हो सकता है कि अब एजुकेशन में भी बड़े पैमाने पे ये उतरे आगे आने वाले समय में। शेयर मार्केट में जो भी इनकी उपस्थिति है, इंडियन शेयर मार्केट हो या वर्ल्ड वाइड, तो वर्ल्ड वाइड उनकी क्या उपस्थिति है मुझे इसका अंदाज़ा नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से वर्ल्ड वाइड ये अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे, कराने में सफल रहेंगे, और बहुत मजबूती से कराएंगे। इसके अलावा दोस्तों, जैसा मैंने बोला कि परिवार का जो रोल रहेगा वो भी काफ़ी सकारात्मक रहेगा, उससे भी इनको लाभ मिलने वाला है। क्योंकि ये गुरु जो है, ये आप देखिए राजयोग ये भी दे रहा है, ये त्रिकोण का स्वामी होकर केंद्र में बैठा हुआ है, केंद्र त्रिकोण का संबंध यहाँ पर भी बन रहा है गुरु की वजह से। तो गुरु महादशा भी इनके लिए बहुत अच्छी जाएगी। हमेशा एक कैश सरप्लस की स्थिति में दोस्तों ये रहेंगे, इनकी कंपनीज रहेंगी, कैश डेफिसिट में नहीं रहेगी, हमेशा कैश सरप्लस की स्थितियाँ इनको मिलती रहेंगी, क्योंकि गुरु धन स्थान का स्वामी है, कैश सरप्लस बना के इनको रखेगा। दोस्तों, ये बात थी। इधर से भी आप देखिए, ईष्ट फल और कष्ट फल की जहाँ तक बात है, तो गुरु जो है वो 45.48, ये इतना इष्ट फल है, कष्ट फल सिर्फ 13 है। इस वजह से दोस्तों काफ़ी अच्छी और सकारात्मक इनकी अगले
15 वर्षों का समय इनका जाने वाला है और निश्चित रूप से दुनिया में एक लीडिंग बिजनेसमैन के रूप में इनको वो स्थापित कर देगा। और अब वो बनाने में ज़्यादा विश्वास करेंगे, नई चीज़ों को क्रिएट करेंगे। और ये 5G भी चूँकि अभी नई स्टेज में है तो 5G के बारे में कुछ क्रिएशन पे इनका ध्यान जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। न्यूमरोलॉजी के आधार पे दोस्तों ये हमने विवेचना की है कि 5G कितना इनके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। मुकेश अंबानी जी का जन्म जो तारीख है आप देख सकते हैं 19 अप्रैल 1957 है और उसके हिसाब से 9 इनका नंबर बनता है। बेस नंबर इनका 1 है और भाग्यांक 9 है। अब अगर इनके नाम की फ्रीक्वेंसी हम देखें दोस्तों तो वो 11 होता है टोटल का नाम की फ्रीक्वेंसी। और अगर 5G को आप देखते हैं तो 5G अगर इस तरह से लिखा जाए तो उनको सूट नहीं करेगा और इन जनरल वर्ल्ड वाइड भी वो सूटेबल नहीं होगा, क्योंकि वो शनि का नंबर है, ज़्यादा वो चल नहीं पाएगा। 5G जो है एक फेल एंड फेक क्रिएशन हो के रह जाएगा अगर इस तरह से 5G लिखा जाता है तो। लेकिन 5G इस तरह से वो 5G सॉल्यूशंस लिखा जाएगा और 11 उसका भी टोटल आता है और 11 इनका भी नाम के हिसाब से टोटल है। तो ये कंपनी, ये जो कार्य है 5G सॉल्यूशंस का कार्य, ये इनको बहुत ऊंचाई और बहुत नाम प्रदान करेगा। इनकी शोहरत दोस्तों बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, आप देखिएगा। और जैसा कि विश्व की जो कंपनियां हैं, आप जो टॉप 10 कंपनीज होती है वहाँ पर पहुँचना अपने आप में किसी भी बिजनेसमैन के लिए न सिर्फ बल्कि सारी उस राष्ट्र के लिए भी बहुत ही सम्मान की बात है।